Hello, welcome to Olefin classes. In this video, we are going to discuss about chapter number 10, haloalkanes and haloarenes. In this part, we are going to do introduction. So let's start. Haloalkanes and haloarenes. देखो, alkanes और arenes में क्या डिफरेंस है? Alkanes में हम एलिफेटिक की बात करते हैं, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दैट मीन्स जो चेन में होते हैं। और अरीन्स में हम बात करते हैं अबाउट दी बेंजीन रिंग, जो साइक्लिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक्स। ठीक है, तो बेंजीन को हम एरीन्स भी बोलते हैं और जितने भी एलिफेटिक होते हैं उनको हम एल्केन बोलते हैं। सो ये जो वीडियो रहेगी इसमें सिर्फ इस चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सो हेलोजेंस कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें हेलो एल्केन्स की, तो हेलो एल्केन्स में हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेलाइड्स की या फिर हेलोजेंस की। अब ये कौन से होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी? सो जैसे कि एक ग्रुप है, कोई भी हेलोजन जिसको हमने एक्स से डिनोट कर दिया, ये ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर उससे डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन अटैच है, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, यहाँ पे ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, बट डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन होंगे, बाकी सारे हाइड्रोजन होंगे। तो ऐसे हेलोजन को या ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं प्राइमरी हेलाइड। ओके, या प्राइमरी हेलोजेंस भी बोल सकते हैं। अगर ये जो हेलोजन है, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो हेलोजन दो कार्बन से अटैच है, बाकी ये कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है, उससे हमें मतलब नहीं है, डायरेक्टली वो सिर्फ दो से अटैच है, तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी हेलाइड। और अगर ये जो ग्रुप है दैट इज हेलोजन, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये तीन कार्बन से अटैच होगा डायरेक्टली, तो इसको बोला जाएगा टर्शियरी हेलाइड। तो इस तरह से हमारे पास आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ओके, ये सारे क्या है? एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड। अब हेलाइड तो हेलोजेंस हो गए, एल्काइल कौन से होते हैं? एल्काइल होते हैं जितने भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं। इसमें यहाँ पे ये जो भी पूरी हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, कैसी होगी? सिंगल बॉन्डेड होगी, सिंगल बॉन्डेड, इसलिए हमने बोला एल्काइल हेलाइड। ओके, सो अब इसमें अगर हम नेक्स्ट देखेंगे सेकंड, तो सेकंड होते हैं एलाइलिक हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड्स। सो एलाइलिक क्या होता है? इससे पहले हमने पढ़ा एल्काइल, एल्काइल होते हैं जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जो कार्बन की हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो सब सिंगल बॉन्ड की होती है। बट जब भी हम एलाइलिक की बात करते हैं, तो एलाइलिक में क्या होता है? देखो, ये कार्बन है विच इज डबल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड है, इस पोजीशन को एलाइलिक पोजीशन बोला जाता है, एलाइलिक पोजीशन। ओके, और वी कैन से एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन के जो एडजेसेंट में जो कार्बन है, उसको बोला जाएगा एलाइलिक कार्बन, और वी कैन से एलाइलिक पोजीशन। अब इस एलाइलिक पोजीशन से जो हेलोजन अटैच्ड होगा, दैट हेलोजन इज नोन एज एलाइलिक हेलोजन, और वी कैन से एलाइलिक हेलाइड्स। ओके, सो दिस पोजीशन इज नोन एज एलाइलिक पोजीशन। या फिर ये इस तरह से भी हो सकती है, साइक्लो, दिस इज अ साइक्लो कंपाउंड, नॉट अ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग होती है जिसमें रेजोनेंस आ जाएगा, ये इस तरह से होगी तो ये बेंजीन रिंग होगी, बट ये सर क्या हो गया? ये एक साइक्लो है, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, सो इसमें एलाइलिक पोजीशन कौन सी होगी? ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके जो ये एडजेसेंट कार्बन है, ये भी एलाइलिक कार्बन बोला जाएगा, और इसको भी एलाइलिक कार्बन बोला जाएगा, एलाइलिक कार्बन। ठीक है, सो इसमें जो हेलोजन लगा होगा लाइक दिस, अगर ये इस तरह से होगा, तो इस हेलोजन को मैं बोलूंगी एलाइलिक हेलोजन। ओके, सो ये था सेकेंड एलाइलिक हेलाइड। अब जो थर्ड आता है दैट इज बेंजाइलिक हेलाइड, बेंजाइलिक हेलाइड। तो बेंजाइल से ही पता लग रहा है कि बेंजीन होगी। तो अगर ये एक बेंजीन है, दिस इज अ बेंजीन, इस बेंजीन से जो कार्बन अटैच्ड है, ओके, ये कार्बन देखो, ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जो ये डायरेक्टली अटैच है, बट क्योंकि ये एक बेंजीन रिंग है, तो इसको क्या बोला जाएगा? बेंजाइलिक पोजीशन। दिस इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन और बेंजाइलिक पोजीशन। अब ये जो बेंजाइलिक है, अगर मैंने इससे एक हेलोजन अटैच करा दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हेलोजन लाइक Cl अटैच करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेंजाइलिक हेलाइड, बेंजाइलिक हेलाइड। दैट मीन्स बेंजाइलिक पोजीशन में जो हेलोजन लगा हुआ होगा, उसे क्या बोला जाएगा? बेंजाइलिक हेलाइड बोला जाएगा। क्लियर? सो ये थर्ड हो गया हमारे पास बेंजाइलिक हेलाइड। अब हम बात करते हैं नंबर फोर्थ की। तो नंबर फोर्थ हम लेते हैं विनाइलिक हेलाइड, विनाइलिक हेलाइड। अब विनाइलिक हेलाइड्स कौन से होंगे? मतलब पहले हमें ये पता लगाना है विनाइलिक पोजीशन होगी कौन सी। तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, अब जैसे हमने ये लिया, इस तरह से है ये CH2
एंड दिस इज CH3 और यहाँ पे आ जाएगा H। ठीक है, अगर हमने इसकी बात करी तो अभी हमने पढ़ा कि ये पोजीशन कौन सी होती है, दिस पोजीशन इज एलाइलिक पोजीशन और वी कैन से एलाइलिक कार्बन। कौन से होता है एलाइलिक कार्बन, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उसके जस्ट एडजेसेंट वाले एलाइलिक कार्बन होते हैं। तो ये जो कार्बन होंगे जिनसे डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच्ड होता है उन्हें बोला जाता है विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन। तो इससे हमें पता लगा कि डायरेक्टली अगर विनाइलिक कार्बन पे कोई हेलोजन अटैच्ड है इस तरह से, तो इसे क्या बोला जाएगा, विनाइलिक हेलोजन और वी कैन से विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, किसको बोला गया विनाइलिक हैलाइड, ये जो हेलोजन अटैच है इसे विनाइलिक हैलाइड बोला गया है। सो आपको अगर ये पोजीशन याद है तो आप बता सकते हो आसानी से, विनाइलिक कार्बन कौन से होंगे, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, और एलाइलिक कार्बन कौन से होंगे, जो डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन जो होते हैं वो एलाइलिक कार्बन होते हैं। ओके, अब जैसे एलाइलिक कार्बन है फॉर दी एलिफेटिक रिंग, ऐसी अगर एलिफेटिक चेन, तो ऐसी हमारे पास होते हैं एराइल हैलाइड्स। नंबर 5 इज एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स कौन से होंगे, दैट इज बेंजीन रिंग। अब ये जो बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इनसे ये जो पोजीशन है ये बोली जाएगी एराइल पोजीशन और वी कैन से एराइलिक कार्बन। ओके, सो अगर मुझे एलाइलिक हैलाइड बनाना होगा तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये जो इस पोजीशन पे, अगर मैंने इस पोजीशन पे क्लोरीन अटैच करा दिया, कोई भी हेलोजन अटैच करा दिया, तो वो हेलोजन क्या बोला जाएगा, एराइलिक या एराइल हैलाइड, कुछ भी बोल सकते हो, एराइलिक हैलाइड भी बोल सकते हैं उसे और एराइल हैलाइड भी बोला जा सकता है इस तरह से। ओके, अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में हम अगर इसमें IUPAC चेक करेंगे तो IUPAC के लिए जो हमारे हेलोजेंस होते हैं, जो कि हम चैप्टर पढ़े हेलो एल्केन्स, तो इसमें जो हेलोजेंस होते हैं वो एज अ प्रीफिक्स वर्क करते हैं, प्रीफिक्स में आते हैं। प्रीफिक्स कौन से होते हैं, जो पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, हमारे पास होता है प्रीफिक्स प्लस चेन प्लस सफिक्स। ओके, तो यहाँ पे हम सफिक्स नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले इस वाले में हम सिर्फ प्रीफिक्स और चेन को मेंशन करेंगे। ठीक है, IUPAC में, क्योंकि जो हमारे हेलोजेंस होते हैं वो प्रीफिक्स में आते हैं। तो जब भी हमारे पास पहली कंडीशन है, जब भी हमारे पास प्रीफिक्स होंगे प्लस चेन होगी, और चेन कौन सी होगी, सिंगल बॉन्ड की चेन होगी, सिंगल बॉन्डेड चेन होगी, तो जो नंबरिंग शुरू होगी, पहले तो हम चेन को कंसीडर करेंगे, जो चेन लॉन्गेस्ट चेन लेनी पड़ेगी हमें, जो चेन हम लेंगे वो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन होती है जो हम नंबरिंग शुरू करेंगे, जो हम नंबरिंग शुरू करेंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और किसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, प्रीफिक्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, प्रीफिक्स का। ये दो कंडीशन लेके हमें IUPAC शुरू करनी होगी। ठीक है, सो इन दोनों कंडीशन से अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने ले लिया CH3 CH2 CH2Cl, सबसे इजी से शुरू करते हैं। सो यहाँ पे चेन में कौन, हाइड्रोकार्बन चेन लेते हैं, दैट मीन्स हम कार्बन को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे चेन में ये आ जाएगी, ये हो जाएगी चेन। ठीक है, ये चेंज हो जाएगी। अब जो हम नंबरिंग शुरू करेंगे, यहाँ पे प्रीफिक्स कौन सा हमारे पास, ये जो क्लोरीन होता है, जो हेलोजन होता है वो प्रीफिक्स होता है, तो हमें नंबरिंग यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, तो प्रीफिक्स हो जाएगा 1 पे कौन है, क्लोरो, 1 क्लोरो एंड 3 कार्बन की चेन को बोला जाता है, रूट वर्ड होता है प्रोप, 3 कार्बन की चेन के लिए, क्योंकि सारे सिंगल है तो हम बोलेंगे प्रोपेन। तो इस तरह से होता है। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट लें, तो नेक्स्ट जैसे कि हमने लिया यहाँ पे CH3 CHCl, ओके यहाँ पे 2 नहीं है, CH2 CH2Br, यहाँ पे इस तरह से है जैसे कि। सो इसमें जब हम नंबरिंग शुरू करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो प्रीफिक्स हैं, एक क्लोरो और एक ब्रोमो। सो अभी हमने देखा था नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, जहां से हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो बी अल्फाबेट पहले आता है देन सी, तो हमें नंबरिंग शुरू करनी है जहां से बी वाला अल्फाबेट पहले पड़ेगा, दैट मीन्स जहां से ब्रोमो ग्रुप पास पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो ब्रोमो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, और अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो ब्रोमो 1 2 3 4th पोजीशन पे आएगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो आप क्या लिखेंगे, पहले 1 ब्रोमो, देन 3 पे कौन है, क्लोरो, देन चेन इज ब्यूटेन। ओके, द नेम ऑफ द चेन इज ब्यूटेन। तो इस तरह से बन जाएगी IUPAC। तो यहाँ पे क्या थी, ये चेन थी। ओके, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं, तो जैसे कि लिया CH3 C CH3 CH3 CH2Cl। सो सबसे पहले हम चेन कंसीडर करेंगे, तो देखो अगर हम चेन इसे लेंगे तो ये सारे जो ग्रुप, जो भी हाइड्रोकार्बन चेन के बाहर रह जाते हैं, इनको साइड चेन बोलते हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन भी प्रीफिक्स में काउंट होंगे।
तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका रूट वर्ड क्या है, मिथ, मीन्स एम से शुरू हो रहा है। इसका रूट वर्ड क्या है, मिथ, दैट मीन्स एम से शुरू हो रहा है, और ये किससे शुरू हो रहा है, सी। तो हमने प्रीफिक्स की वो देखनी है अल्फाबेट, तो यहाँ पे सी वाला ज्यादा पहले आता है, सी अल्फाबेट पहले आता है, तो जो हम नंबरिंग शुरू करेंगे वहां से शुरू करेंगे जहां से ये क्लोरीन पास होगा, दैट मीन्स 1 2 एंड 3। तो हम क्या लिखेंगे, 1 पे आएगा क्लोरो डैश। अब देखो जो सेकंड पोजीशन है वहां पे 2 बार मिथाइल है, तो हम लिखेंगे सेकंड मीन्स 2 2। देन जब 2 के लिए लिखते हैं तो हम लिखते हैं डाई, ओके डाई, दिस इज मिथाइल, डाई मिथाइल, और नेम ऑफ द चेन इज प्रोपेन। तो इस तरह से होता है, ठीक है। ये हमने कब कंडीशन देखी, जब चेन होगी सिंगल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्डेड चेन होगी, सिंगल बॉन्डेड चेन। ओके, अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन है जब प्रीफिक्स प्लस चेन होगी, और चेन होगी डबल और वी कैन से ट्रिपल बॉन्ड की। तो जो हम नंबर 1 तो वही है कि हमें चेन कौन सी लेनी है, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। पर यहाँ पे एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पे जो नंबरिंग शुरू करनी है, जैसे कि हमने पीछे पहले वाले में हमने प्रीफिक्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग शुरू करी थी, यहाँ पे जो हम नंबरिंग शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे जहां से हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, ठीक है। सो जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड की चेन होगी तो हमें इन्हें प्रायोरिटी देनी है। लेट्स से एग्जांपल हम लेते हैं CH3 Cl CH डबल बॉन्ड CH2। सो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें Cl को प्रायोरिटी नहीं देनी है, हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। दैट मीन्स हम नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो थर्ड पे कौन है, क्लोरो, लिखा तो जब सबसे पहले पैरा ही प्रीफिक्स ही जाएगा। सो 3 क्लोरो, नेम ऑफ द चेन इज ब्यूट, क्योंकि 1 पे क्या लगा हुआ है, इन, तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं आइन। अब नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में अगर ट्रिपल एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों होंगे तो किसको प्रायोरिटी देंगे। सो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे इससे ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा। जैसे कि ये होगा CH2 डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इस तरह से होगा सो हम यहाँ पे जो नंबरिंग शुरू करेंगे वो वहां से शुरू करेंगे जहां से हमें डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, तब हम किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, पेंट। 1 पे कौन है, ई, देन 4 इज आइन। सो इस तरह से हम देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट लेते हैं एरोमेटिक रिंग, तो ये एक बेंजीन रिंग है, ओके। एक क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है एंड ब्रोमीन इज देयर। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, प्रीफिक्स कौन सा पास पड़ा है, क्योंकि चेन का नेम तो बेंजीन ही रहेगा, नेम ऑफ द चेन इज बेंजीन, ओके। तो प्रीफिक्स हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, तो 1 देन 2 3 4 5 एंड 6। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, ओके, देन बेंजीन। सो इस तरह से हम एरोमेटिक की भी नंबरिंग कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे इस तरह से है, और यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, देयर इज C2H5, और यहाँ पे है Br। तो जब हम यहाँ पे नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये क्या है, रूट वर्ड क्या है, 2 कार्बन का इथ, तो ये है इथ, दिस इज ब्रोमो एंड दिस इज मिथ। तो अगर हम देखेंगे सो बी अल्फाबेट पहले आता है तो हम इसको बोलेंगे 1। अब हम जाएंगे कि इथ कहाँ से क्लोज पड़ेगा, तो हम यहाँ से जाएंगे तो ये सेकंड पोजीशन होगी, दिस इज थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ब्रोमो 2 इथाइल, ओके, 1 ब्रोमो 2 इथाइल 3 मिथाइल बेंजीन। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 1 ब्रोमो 2 इथाइल 3 मिथाइल बेंजीन, ओके। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल में रहेंगे। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स, लाइक हमें अगर स्ट्रक्चर बनाना होगा ऑफ 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हैप्टेन, ओके। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप चेन बनाओ। चेन कितने कार्बन के हैं, यहाँ पे चेन इज ऑफ 7 कार्बन, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे पहले 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इनको नंबरिंग दे दीजिए, ओके। फिर क्या बोला है कि जो थर्ड कार्बन है उस पे कौन है, आयोडो, तो थर्ड कार्बन पे हम क्या लगा देंगे, आयोडीन। नाउ ऑन फोर्थ कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन पे टर्शी ब्यूटाइल है, इसका मतलब क्या है, देखो
टर्शियरी मीन्स होता है कि ये जो चेन है या कोई भी ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 3 कार्बन से अटैच्ड होगा डायरेक्टली। टर्शियरी मीन्स जो हमने पढ़ा था टर्शियरी कार्बन। सो इसका मतलब होता है कि जो भी हमने ग्रुप लिया है दैट मीन्स जो भी ये मेन चेन है, ये जो चेन है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 3 कार्बन से अटैच है, दैट इज टर्शियरी। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 हो गया ना टर्शियरी ब्यूटाइल, तो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल। बाकी सारे क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन से चेन को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे H, यहाँ पे H, CH2 CH2 CH3, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल। यहाँ पे हमें इसकी IUPAC लिखनी। सो IUPAC लिखने से पहले हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो C6H4 है दिस इज बेंजीन, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेंजीन को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये हो गया बेंजीन। अब क्या लिखा है M, मतलब होता है मेटा पोजिशन, और मेटा पोजिशन जो है वो किसी के रेस्पेक्ट में होती है। दिस इज मेटा पोजिशन। मेटा पोजिशन हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में बनाई जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे पहले कोई ग्रुप लगा होगा, उसके कंपैरिजन में देखो अगर ये बेंजीन रिंग है और उसमें कोई ग्रुप अटैच्ड है, सो उसके रेस्पेक्ट में दिस पोजिशन इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज अ पैरा पोजिशन। तो यहाँ पे क्या है ये मेटा पोजिशन होगी। तो मेटा पोजिशन में क्या है Cl। सो किसके रेस्पेक्ट में, ओके मेटा पोजिशन में CH2Cl है, ये पूरा ग्रुप होगा। ओके दिस, तो ये हो जाएगा CH2Cl, और बाकी इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में होगा। बेंजीन के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है जिसके साथ CH2 लगा हुआ है, देन C, इस C से 3 CH3 अटैच है, 1 2 एंड 3, ये 3 CH3 इस तरह से अटैच्ड है इसमें। सो अब हम इसकी IUPAC का लिखेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास मेन चेन होगी वो तो बेंजीन होगी, बेंजीन। ओके अब हम यहाँ पे देंगे तो इसका नाम क्या होगा, देखो ये क्या है क्लोरो एंड दिस इज मिथाइल, इसको बोला जाता है क्लोरोमिथाइल, दिस इज क्लोरोमिथाइल। अब अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या है एक चेन है उसके साथ फिर से प्रीफिक्स है, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट लगा के एक अलग से IUPAC शुरू करेंगे। देखो इसको नंबरिंग दे दी 1 2 3, तो हमने बोल दिया कि 1 पे तो है क्लोरोमिथाइल, 1 पे है क्लोरोमिथाइल। अब जो हम थर्ड पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में हम क्या करेंगे फिर से IUPAC शुरू करेंगे। देखो ये जो चेन मेन चेन है इससे जो डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है, जो मेन चेन है उससे जो डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है उसको हम बोलेंगे 1 डैश, दिस इज 2 डैश एंड दिस इज 3 डैश। हमने फिर से एक चेन बनाई, तो इसमें देखेंगे तो इस चेन के अकॉर्डिंग ये क्या है प्रीफिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे 2 और 2 पे क्या लगे हुए हैं 2 डैश पे 2 मिथाइल, तो हम बोलेंगे डाई मिथाइल। ओके 2 डैश डाई मिथाइल। उसके बाद क्या होगा डाई मिथाइल के बाद जो चेन है वो कितने कार्बन के 3 कार्बन की, तो बोलेंगे प्रो। बट ये मेन चेन नहीं है, अगर ये मेन चेन होती तो हम बोलते प्रोपेन, बट दिस इज अ साइड स्टिल अ साइड चेन, तो हम इसे बोलेंगे प्रोपाइल। ओके देन इसको क्लोज करके हम रिंग का नाम क्या लिख देंगे बेंजीन। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है। सो जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है तो ब्रैकेट के अंदर अलग से उसकी IUPAC स्टार्ट करनी है, नंबरिंग शुरू करनी है जो मेन चेन से कार्बन अटैच होगा उससे। सेकेंडली जो उसमें हम चेन का नाम देंगे वो हर किसी को हम आइल करके बोलेंगे क्योंकि वो मेन चेन नहीं है। मेन चेन में हम लगाते हैं इन आइन, और इस तरह से एन इन और आइन इस तरह से लगाते हैं। ठीक है ऐसे ही हम सेकेंड एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो अगर इस तरह से होगा तो यहाँ पे भी कौन सी चेन है बेंजीन है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेंजीन बनाएंगे, तो ये बेंजीन बन गया। अब ये कौन सी पोजीशन है पैरा, मतलब जो क्लोरो अटैच है वो पैरा पोजीशन पे अटैच है, बट किसी के रेस्पेक्ट में होगा। अगर ये पैरा पोजीशन है तो इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा है। यहाँ पे कौन अटैच है दिस ग्रुप CH2 CH, और इस CH से 2 CH3 अटैच है इस तरह से। ओके और यहाँ पे क्या है क्लोरीन। सो C पहले आता है तो 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं 1 क्लोरो 4। तो यहाँ पे क्या है अब हम यहाँ पे नंबरिंग शुरू करेंगे, नंबरिंग शुरू करने के लिए हम वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे जो डायरेक्टली चेन से अटैच्ड है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, नीचे भी जा सकते हैं तो ये 2 डैश। अब हम देखेंगे तो ये क्या है साइड में आ रहा है, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम लिखेंगे 2 डैश मिथाइल, चेन क्या है प्रोप, बट क्योंकि वो मेन चेन नहीं है तो हम प्रोपाइल लिखेंगे और क्लोज करके क्या लिखेंगे आगे बेंजीन। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन आता है IUPAC का। ओके इन नेक्स्ट video we are going to discuss some reaction how to prepare haloalkane or haloarenes. Thank you so much.